रविंद्र इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, प्रतिशतता। प्रतिशतता यानी कि इंग्लिश में वैसे बोलते हैं परसेंटेज। क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता, यानी प्रतिशत। प्रति प्लस शत, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। प्रतिशतता दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रति का मतलब होता है 1/1 और शतता का मतलब होता है सेंचुरी से आया हुआ है। किससे आया हुआ है? सेंचुरी से, यानी कि इसका मतलब होता है 100। तो प्रतिशतता का मतलब होता है 1/100, ठीक है। और प्रतिशत को जो हम डिनोट करते हैं वो इस साइन से डिनोट करते हैं, इससे हम साइन से प्रतिशत को दर्शाते हैं। तो प्रतिशत बराबर क्या हो गया? 1/100। क्या हो गया? 1/100 हो गया। अब देखो, अब प्रतिशतता होती क्या है, इस चीज को समझना थोड़ा बारीकी से समझेंगे। अभी हम केवल इस पे फोकस कर रहे हैं, इसका बेस बता रहे हैं, और धीरे धीरे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, दिल्ली पुलिस हो गया, अगर गवर्नमेंट एग्जाम हो गए, उनमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम इफिशिएंट वे में इसे सॉल्व करेंगे, वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो प्रतिशतता का मतलब हो गया 1/100। अब देखो, जैसे हमने लिख दिया 50, समझना मेरी बात को, या मैंने 70 लिख दिया, 50 छोड़ो, 70 लिख दिया, ठीक है। अब देखो 70 है। अब आपको नहीं पता 70 कितने, इसका मान लो हमारे 70 मार्क्स आ रखे हैं। कितने मार्क्स आ रखे हैं? हमारे 70 मार्क्स आ रखे हैं, ठीक है। आपके 70 मार्क्स आ रखे हैं, तो इसका मतलब है कि 70 आए, लेकिन हमें ये नहीं पता कितने में से आई, कितना हमारा टोटल था, कितने आउट ऑफ 70 है, ये चीज नहीं पता है। अगर इसमें हम लिख दें, देखो 70%, देखो प्रतिशतता जो होती है वो बताती है कि भाई टोटल वैल्यू में से कि हमारे पास कितना हिस्सा है। जैसे अगर मैंने लिख दिया 70%, देखो अगर हम आपसे केवल 70 कहें तो ये बेसिकली डेटा है, लेकिन किसका 70? कुछ ना कुछ हमें रेफरेंस देना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 70%, तो इसका मतलब होता है 70/100, यानी 100 आउट ऑफ 100 में से कितना है? 70 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में से कितना है? 70 है हमारा। लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं होता कितने में टोटल कितना है, कितने का 70 है, लेकिन परसेंटेज क्या बताता है कि हमें बताता है टोटल वैल्यू हमारी 100 थी और उसके रेफरेंस में हमारे पास कितना है? 100 के रेफरेंस में हमारे पास 70 है। तो आपको ये चीज याद रखना है, जहां परसेंटेज होता है वहां हम परसेंटेज क्या लिखते हैं? 1/100 लिखते हैं। इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7/10, यानी 70% को हम क्या लिख सकते हैं? 7/10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज और समझते हैं। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो x/100, a/100 और आपका 25/100। समझना मेरी बात को बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी चीजें ले जा रहा हूँ। परसेंटेज पढ़ने के बाद आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि भाई अगर 70% लिखा तो इसका मतलब क्या है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। देखो x/100, a/100 और 25/100, देखो तीनों में एक ही चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? तीनों का जो b, यानी अगर a/b का फॉर्म अगर इसे हम बोलते हैं, इसे अगर हम a/b का फॉर्म बोलते हैं या भिन्न बोलते हैं, तो जिसमें एक अंश और हर होता है, जिसका देखो यहाँ पे देखो, जिसका डिनोमिनेटर क्या, जिसका b 100 हो। इसमें तीनों में आप एक चीज देख पा रहे हो, तीनों में क्या है? तीनों में 100 आ रहा है। केवल समझाने का तरीका है, केवल एक अलग तरीके से समझ रहे हैं। a/b का एक ऐसा फॉर्म जिसका b किसके इक्वल हो? 100 के इक्वल हो, वो क्या है आपकी? वो आपकी परसेंटेज है। कोई भी फ्रैक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 4/100, तो नीचे क्या आ रहा है? 100 आ रहा है, तो ये क्या है? ये आपकी परसेंटेज है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 4% लिख सकते हैं। यानी a/b का एक ऐसा फॉर्म जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा भाई? 100 होगा, वो हमारी परसेंटेज है, ठीक है। और परसेंटेज को हम किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? 100 के रिस्पेक्ट में देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 80%, देखो यहाँ पे मैंने 80% लिख दिया। क्या लिख दिया? 80%। तो इसका मतलब क्या हुआ? 80/100, यानी 100 का कितना है? 100 के रिस्पेक्ट में कितना है? 80 है। इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं 4/5।
4/5 को हम क्या ले सकते हैं, 80% ले सकते हैं। तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू को भी देखना है और हमें समझना है परसेंटेज क्या होती है। अब एक चीज और, यहाँ हमने बेस लिया था, एक चीज और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ तो एक बेसिक जो कंसेप्ट होता है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट जो परसेंटेज का होता है उसको डिस्कस करते हैं। और दो चीजों को हम लेके चलेंगे, तो बेसिक कंसेप्ट हमारे पास हमेशा माइंड में रहेगा, और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म को लेके चलेंगे। क्योंकि फ्रैक्शन से क्या होता है, फ्रैक्शन जो फॉर्म होता है उससे हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत इजी हो जाते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा किस तरीके से इजी होते हैं, और ये कंसेप्ट हमारे माइंड में होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 20%, मेरी बात को समझना, 20%। ठीक है, देखो 20% कोई वैल्यू नहीं है, कोई डेटा नहीं है। अब ये आपको रेफरेंस देगा कि भाई ये जो 20% है आपकी कमाई का है, आपके घर का है, किसका 20% है, कुछ ना कुछ आपको रेफरेंस देगा। अगर ये आपसे कह दे कि 20% ऑफ इनकम, या लिख दे आय का 20%, किसका, आय का, उसने एक रेफरेंस दे दिया कि जो आय है हर इंसान की आय फिक्स होती है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख, तो जितनी भी आय है उसका 20%, किसका 20%, आय का 20%। तो मेरी बात को समझ में आ रहा है ना आपको? एक बार मैं और अच्छे से आपको बताता हूं, दो यहां समझना। ठीक है, देखो मैंने लिख दिया आय का 20%, तो इसका मतलब वो जितनी आपकी आय होगी उसका 20%। तो आप समझ रहे हो, ये हमें क्या देगा, ये हमें क्या देगा, ये हमें डेटा देगा। लेकिन अकेला मैंने लिख दिया 20%, इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ भाई, किसका 20%, या तो हम इस तरीके से बोल दें 20/100, यानी 100 को क्या मान लें, टोटल मान लें, और 20 को क्या मान लें, जो हमारे पास है। तो आपको समझ में आ रहा है कि 20% का कोई मतलब नहीं होता है। अगर मैं इसी 20% को किसी डेटा में लगा देता हूं, मैं बोल दूं कि आपकी आय का 20%, तो इसका मतलब है हमें कुछ ना कुछ पार्ट मिल जाएगा। हम किसी का 20% निकालेंगे, जिसका भी 20% निकालेंगे वहां से हमें डेटा मिलेगा। 20% से हमें कुछ नहीं मिलता, एक परसेंटेज केवल चीजों को बताती है कि जो टोटल वैल्यू होती है वो हमारी 100% होती है। हम कहेंगे भाई जो हमारी टोटल आय है उसका 20% आपके पास है। तो अगर हमारी टोटल आय 100 है, अगर हमारी टोटल आय कितनी है, 100 है, तो 20% मेरे पास है, 20% आपके पास है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 का 20% कितना हो जाएगा, देखो 100 से 100 कैंसिल, 20 हो जाएगा। तो यानी 100 में से 20 आपके पास है और 80 मेरे पास है। तो आप समझ रहे हो ना, परसेंटेज क्या करती है, चीजों को बताती है कि आपके पास कितना है, मेरे पास कितना है, या किसी को आपने कितना दे दिया। तो परसेंटेज एक रेफरेंस है जो आपकी टोटल वैल्यू को 100% से जोड़ करते हैं, और किसी को आपको देना है या किसी से लेना है तो वो आपको परसेंटेज डेटा निकाल के दे देती है कि इतना आपने किसी को दिया है, किसी से लिया। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं जो हमें आना चाहिए परसेंटेज में। देखो कुछ नहीं है, कुछ बहुत छोटी चीज है। जैसे अगर कहूंगी मेरे पास 1000 रुपए है, कितने रुपए, 1000 रुपए। मेरी बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। पूरी परसेंटेज और प्रॉफिट और दोनों समझ आएंगे आपको, दोनों क्लियर हो जाएंगे आपको। अगर मेरे पास 1000 रुपए हैं, क्योंकि अगर बेस क्लियर नहीं होगा तो भाई कोई भी फॉर्मूला, कोई भी ट्रिक सीख लो, आपको चीजें नहीं आएंगी। तो अगर मेरे पास कितना है, 1000 रुपए है, और देखो मैंने ये क्या है, एक टोटल वैल्यू है हमारी, क्या है, ये आपका टोटल वैल्यू है, क्या टोटल वैल्यू है हमारी। ठीक है, टोटल वैल्यू है। अगर मैं कहूं कि अपनी वैल्यू को 10% बढ़ाना है, अगर मैं कहूं कि मैं आपको 10% आपकी जो भी आय है, जो भी कीमत है उसको 10% बढ़ाता हूं, या कोई कहे कि 10% आपको इंक्रीज करना है, यानी 10% की क्या करनी है, वृद्धि करनी है, तो एक चीज याद रख लेना। देखो 1000 तो हमारे पास पहले से है, और जो टोटल वैल्यू होती है, जो टोटल वैल्यू होती है, टोटल जो आय होती है, उसे हमेशा हम क्या मानते हैं, 100%, कि हमारे पास जितना हमारे पास है वो क्या है, 100% है। और वो क्या कह रहे हैं, अपनी वैल्यू को 10% बढ़ाओ या 10% की वृद्धि करो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जितना हमारे पास है वो तो है ही, और उसका 10% और बढ़ा दो। भाई हमारे पास कितना है, भाई 100% तो पहले से है, वो कह रहे 10% बढ़ाओ, तो 10% का मतलब क्या हुआ, 10% और ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा,
अब हमारे पास कितना आ जाएगा 110%। किसका 110% किसका आएगा? जो हमारे पास वैल्यू थी, जो हमारे पास वैल्यू थी। मैंने बोला था कि परसेंटेज हमेशा ही डिफरेंस में काम करती है। तो यहाँ पे 1000 क्या है? ये हमारी वैल्यू है। वो कह रहे हैं कि वो आपसे कह रहे 10% बढ़ाओ। भाई किसको बढ़ाएंगे? अपनी वैल्यू तो बढ़ाएंगे 10%। जो हमारे पास है उसका 10% बढ़ा देंगे। तो 10% बढ़ाने के बाद पहले से हमारे पास कितना है? 100% पहले से, 10% मैंने आपको बढ़ा दी, तो फाइनली कितनी हो जाएगी? 110%। किसकी? 1000 की। 1000 की 110% निकाल लो आप। देखो 0 0 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा हमारा 1100। तो हमारे पास फाइनली कितना आ जाएगा? 1100 आ जाएगा। अगर आपसे यहाँ पे बोल दें, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, जब भी वृद्धि की बात करते हैं तो याद रख लेना, जब भी वृद्धि की बात की जाए, किसकी? जब भी वृद्धि की बात की जाए तो 100% प्लस वृद्धि परसेंट क्या होता है? वृद्धि परसेंट। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आती है, अगर मैं आपसे कहूं कि अभी वृद्धि की बात हो रही थी, अगर अब कमी की बात हो, किसकी? कमी, कमी परसेंटेज। अब देखो, अगर आपके पास 1000 रुपए थे, 1000 रुपए थे, अगर हम आपसे कहें कि अपनी वैल्यू को, अपनी कीमत को, अपनी आय को 20% कम कर दिया जाए या 20% की कमी कर दी जाए, तो इसका मतलब देखो, ये बात तो हमेशा गांठ बांध के आप रख लो कि ये अपने आप 100% तो हमेशा है। जो आपके पास है वो 100% है। दिस इज, इट इज क्लियर, इज इट क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब होता क्या है, या तो हम अपनी वैल्यू को बढ़ाते हैं या तो कम करते हैं। तो भाई कितना परसेंट हम कम कर रहे हैं? कम का मतलब माइनस, यानी कि 100% पहले से, अब 20% कम करना है तो कितना हो जाएगा? 20% को माइनस कर दो, तो कितना बचेगा? 80%। तो अब हमारे पास क्या हुआ? केवल 80% बचा। किसका? जो हमारे पास वैल्यू थी। हमारे पास वैल्यू कितनी थी? 1000 का 80% निकाल लो। 100 से 100 जो 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 800 बचा। तो एक चीज याद रख लेना, तो हमेशा याद रख लेना, देखो अगर कमी होगी तो 100% माइनस कमी परसेंटेज, दो फॉर्मूला बन के आते हैं। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। जब भी आपकी वैल्यू को परसेंटेज में बढ़ाई जाती है तो 100% प्लस हो जाती है। जब भी आपकी वैल्यू को 100% में कमी की जाती है तो हम क्या करते हैं? 100 में से माइनस कर देते हैं। उतना फाइनली हमारे पास बचता है। देखो यहाँ पे क्या था, टोटल वैल्यू हमारी थी क्या? 1000, और 1000 क्या थी? 100% थी, और 100% में से वो कह रहे हैं कि 20% किसी और को दे दो। भाई दे दिया, तो जो जितना हमारे पास था उसका 20% चला गया, तो बचा कितना? भाई बच्चा तो 100% पहले था, 20% चला गया तो बचा 80%। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, ये हमें आना चाहिए। ये कंसेप्ट आपका परसेंटेज में भी यूज होगा और प्रॉफिट लॉस में भी यूज होगा, ठीक है। अब थोड़ी फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं और फ्रैक्शन का क्वेश्चन भी करते हैं। इससे आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर मैं 100% कहूं, यानी परसेंटेज को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं। परसेंटेज का मतलब 1/100, तो कितना हो जाएगा? 100 इंटू 1/100, तो कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। 100% का मतलब 1। अगर मैं कहूं 50%, तो 50/100, तो कितना हो जाएगा? 1/2, ठीक है। अगर मैं कहूं 75%, तो क्या हो जाएगा? 75/100, 25 × 75, 25 चौका 100, यानी 3/4, ठीक है। अब यहाँ पे चीज और देखना, देखो हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में करना है तो फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। और याद कैसे होगी उसको देखो, याद कुछ नहीं होता है, हम क्वेश्चन जब करते हैं तो हमें अपने आप याद हो जाती है। जैसे अगर हम कहें 50% कितना है तो आपको याद हो गई वही 1/2 है। अगर हम कहें 70% कितना है तो आपका होगा कितना हो जाएगा? भाई 3/4। उस फ्रैक्शन हमें याद करने पड़ते हैं, उस फ्रैक्शन का यूज करके हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, जैसे 1 क्या है? अब 1/2 कितना हो गया? आप देखो कितना हो गया आपका? 1/2 50% हो गया। हमें पता होना चाहिए 1/4 कितना होता है? 25% होता है। अब देखो हमें पता है कि 1/4 हमारा कितना होता है? 25% होता है, और हम चाहते हैं 3/4 निकालना। तो 3/4 के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 3/4 हो जाएगा और यहाँ पे 25 × 75। तो 3/4 को हम क्या ले सकते हैं?
75% लिख सकते हैं। ऐसे देखो अब हमें पता है फ्रैक्शन क्वेश्चन में वैल्यू लिख रखी है, बाकी हम आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे। और 1/8 देखो 1/8 कितना होता है हमारा 12 सही 1/2% होता है। ठीक है, कितना होता है 12 सही 1/2%। अगर हम कहें आपसे 3/8 कितना होगा, 3/8 कितना होगा, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो करो, तो यहाँ 3/8 हो गया और यहाँ 12 की 36 प्लस 3/2%। और 3/2 को क्या लिख सकते हैं, देखो 36 प्लस 1 प्लस 1/2%। तो कितना हो जाएगा 36 एक 37, तो क्या हो जाएगा 37 सही 1/2%। तो देखो अब जब भी क्वेश्चन में 37 सही 1/2 आ जाएगा तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे 3/8 लिखेंगे, क्योंकि अगर हम इसको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लगेगा हमारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो जब भी 37 सही 1/2 लिख के आएगा तो उस समय हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, हम लिख देंगे भाई 3/8। और ऐसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3 क्या होता है हमारा 33 सही 1/3% होता है। भाई मैं चाहता हूं 2/3 की वैल्यू क्या होगी, 2/3 की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं करना है। तो कितना हो जाएगा 33 का गुणा करोगे तो 66 और ये 2/3%। इसमें भी गुणा करेंगे, दोनों में करेंगे, तो हम 2/3 को क्या ले सकते हैं 66 सही 2/3% लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझनी है कि हमें कुछ फ्रैक्शन पता होने चाहिए और कुछ फ्रैक्शन का यूज करके हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 1/9 कितना है, यहाँ पे देखो 1/2 को 11 सही 1/9% लिखते हैं। अब हम चाहते हैं 2/9 क्या होगा, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/9 इक्वल टू 11 दूनी 22 और 2/9% हो जाएगा। तो उस फ्रैक्शन हमें याद होना चाहिए, कुछ फ्रैक्शन का यूज करके हम बाकी फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब एक हो गया फ्रैक्शन। अब बात आती है कि हमने परसेंटेज में फ्रैक्शन क्यों पढ़ा, तो अब फ्रैक्शन के बिहाफ पे क्वेश्चन लेते हैं कि भाई क्वेश्चन कि देखो हमें 2 ही कंसेप्ट पता है आपको, एक तो बेसिक पता है जिसमें हम या तो कमी करते हैं या तो वृद्धि करते हैं, और दूसरा फ्रैक्शन का फॉर्म बताया कि हम फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं। अब बात इस चीज की आती है जो हमने पढ़ा उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई इनका क्यों यूज किया हमने। ठीक है, आपको कौन क्वेश्चन लेते हैं अपना। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहे हैं 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का 600 माइनस 33 सही 1/3% का 180 ग्राम। देखो आपसे पूछ रहे हैं 16 सही 2/3% का 600 और 33 सही 1/3% का 180 ग्राम कितना होगा, 4 ऑप्शन होंगे। अब देखो बात इस चीज की आती है, अगर हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता तो क्या रहेगा, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 16 की 48 50/3 इंटू 1/100 करेंगे और उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या रहेगा हमारा टाइम चला जाएगा, और आजकल पेपर में क्या होता है टाइम ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें पहले से पता रहेगा, देखो 16 सही को क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में देखें 16 सही 2/3 को लिख सकते हैं क्या भाई 1/6 लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम सीधा 1/6 लिखेंगे इंटू 600 का मतलब होता है गुणा, माइनस 33 सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था आपको हमने 1/3 लिख सकते हैं, तो 1/3 का मतलब इंटू और 180। अब देखो 6 से काटोगे कितनी बार कट गया ये आपका 100 बार कट गया, तो 3 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा ये आपका 60, तो कितना बचा 100 में से कितना गया 60 चला गया, तो कितना बचा 40। तो क्वेश्चन को विथिन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको फ्रैक्शन निकालोगे फिर इसको निकालोगे तो क्या रहेगा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो फाइनली अगर फ्रैक्शन वैल्यू में याद रहेगी या नॉर्मल अगर परसेंटेज में आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो आपसे कह देते 20% तो 20% का मतलब 20/100 यानी कि 1/5। तो इसे अगर आपको याद रहेगी ना तो आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा
आपका टाइमिंग कम लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ फ्रैक्शन वैल्यू को याद करके कुछ आप निकाल सकते हो। तो कुछ अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते क्या होगा कि फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद हो जाएगी। तो 16 से 2/3 जैसे रखा रहेगा, आंख बंद करके 1/6 लिखोगे, सीधा 1/6 से काटोगे 100 माइनस 1/3 से काटोगे 60, सीधा आंसर 40 पे टिक कर दोगे। ठीक है। अब तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में से 125 को घटाया जाता है, कह रहे कोई संख्या है अगर उसमें से 125 को घटा दिया जाए तो कह रहे संख्या का 37 सही 1/2% हो जाता है। तो जो संख्या है वो अपने का कितना हो जाता है, 37 सही 1/2% बचता है। तो कह रहा है ये संख्या बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहाँ पे देखो हम 37 सही 1/2% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 को अभी निकाल रहा 3/8 लिख सकते हैं। 3/8 का मतलब होता है 37 सही 1/2%। ठीक है। अब देखो हम संख्या क्या मानेंगे, नीचे वाले पार्ट को मान लेते हैं ये हमारी संख्या है। अगर ये संख्या है तो इसका 37 सही 1/2 कितना होगा, 3 होगा। तो यानी कि 8 में से, समझना, अगर 8 में से 125 को घटा दिया जाता है तो हमारी संख्या क्या बचती है, 3 बचती है। कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर 8 में से 125 को घटा दिया जाए, क्योंकि संख्या हमारी कितनी हो गई यहाँ पे 8 है, ठीक है, तो कितनी बचती है, 3 बचती है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये यूनिट मान के चलो, ये यूनिट है और ये हमारा वैल्यू है। 125 को वहां ले जाओ, यहाँ ले आओ, तो 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 125। अभी 5 बचा, यानी 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 125 हो गई। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 25, 5 दूनी 10 और 10 और 2 25 हो गए। हमें निकालना क्या है, 8 यूनिट निकालना है। तो 8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 8 कितना हो गया, 200। ये हमारी आंसर। समझ में आ गया कैसे हमने किया। अगला क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन कराया है सेम टाइप का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या के 75 में 75 को जोड़ा जाता है, पर किसी संख्या के 75% में अगर 75 को जोड़ा जाता है तो कह रहे हैं संख्या मिलती है। क्या, दिस इज इंपॉर्टेंट, हमें क्या मिलती है, संख्या मिलती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कुछ नहीं करना है, अब हमें पता है 75 को क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था आपको 3/4। तो संख्या हमारी कितनी हो गई, 4 यूनिट हो गई। और 75% कितना हुआ उसका, भाई 3 हो गया। तो 3 यूनिट में कितना ऐड करने पर, 75 ऐड करने पर क्या मिलता है हमें, हमें संख्या मिलती है। संख्या कितनी है, 4 मिलती है। और जो रेशियो में चीजें लेते हैं ये हम यूनिट में लेते हैं। तो हमारा 75% संख्या का 3 है, उसमें 75 हमने ऐड किया तो वो आपसे कह रहे हैं क्या मिलता है, आपको संख्या मिल जाती है। संख्या हमारी कितनी है, 4 है। अब 3 को यहाँ ले जाते हैं क्योंकि यूनिट को यूनिट के साथ, ये यूनिट है हमारे, तो ये हमारी वैल्यू है। तो 3 को यहाँ ले जाएंगे, 4 यूनिट में से अगर 3 यूनिट हमारा गया तो 1 यूनिट बचेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, देखो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 75 हो गई। कितनी हो गई, 75 हो गई। अब हमें निकालना क्या है, वो कह रहा है संख्या बताइए। तो संख्या कितना है, संख्या हमारी कितनी है, 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट हमारा 75 के बराबर है, तो 4 यूनिट कितना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, दोनों साइड कर देते हैं। तो कितना हो गया, 4 यूनिट हमारा हो गया 75 इंटू 4, 4 पंजे 20 की 0, 7 चौको 28, तो कितना हो जाएगा, 400 आ जाएगा। तो हमारी संख्या कितनी हो गई, 400 हो गई। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन है। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया, 7 चौको 28 और 2 30 हो जाएगा, तो 300 आएगा हमारा। क्या आएगा, 300 आएगा, 400 नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा ये सॉल्यूशन है केवल क्वेश्चन का। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, देखो यदि किसी संख्या का 75% उस संख्या के 3/4 भाग से, देखो यदि किसी संख्या का 65% यानी 65%
उस संख्या के 3/4 भाग से, उस संख्या के कितने भाग से? 3/4 भाग से वो कह रहा है कि 21 कम है। ये बात क्लियर कर दी। देखो वो आपसे कह रहे हैं किसी संख्या का 65% संख्या का 65%, उसके 3/4 भाग से, कितने भाग से? 3/4 भाग से कितना कम है भाई? वो कह रहा है कितना कम है? 21 कम है। ये हमारा क्वेश्चन में डेटा है। क्वेश्चन का डेटा क्या है कि किसी संख्या का 65% उसके 3/4 से कितना कम है भाई? 21 कम है। देखो जब कम और ज्यादा की बात होती है तो बेसिकली वो क्या होता है? वो डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। जिसके बीच में कम और ज्यादा की बात होती है तो वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखो 3/2 ये परसेंटेज में, किसी भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? हमें पता है 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, फिर भी बता देते हैं। 3/4 को हम परसेंटेज में क्या लिखते हैं? 75%। और इसे 100 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो आप, तो क्या हो जाएगा? 75%। तो वो कह रहे हैं किसी नंबर के 75% और 65% का जो डिफरेंस है वो कितने का है? तो मैंने पहले बताया इन दोनों पार्ट का डिफरेंस कितना है? इन दोनों यानी 65% और 75% का अंतर कितना है? वो कह रहा है कितना कम है? 21 कम है। तो एक्चुअली परसेंटेज का अगर हम अंतर देखें यानी 75% और 65% का अंतर कितना हो गया? देखो आप देखो 3/4 65%, यहाँ पे मैंने 3/4 लिख दिया। थोड़ा क्वेश्चन में 4/5 होगा। क्या होगा? 4/5 होगा। तो 4/5 होगा तो यहाँ पे 4/5 जब हम करेंगे इसे, देखो 4/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/5 इंटू 100। तो ये देखो 5 दूनी 10, तो ये आपका 80% आ जाएगा। तो आपका 80% आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो तो यानी कि दोनों पार्ट यानी कि ये 65% है और ये 80% है। दोनों का डिफरेंस यानी कम और ज्यादा की जब भी बात करते हैं वो बेसिकली क्या होता है? डिफरेंस होता है। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? देखो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस वो कह रहे हैं 21 है। कितना है? 21 है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? देखो ये आपका 80 है, कितना आएगा? देखो 5 70 और 10 80। तो यानी 15% किसके बराबर है? आपका 21 के बराबर है। देखो 15% किसके बराबर है? 21 के बराबर है। और हमें निकालना कितना है? तो 1% किसके बराबर होगा? देखो अगर 3 से काट लो यहाँ पे 3×5 15, हाँ 5 और ये 7 बार, यानी कि 5% की जो वैल्यू है वो 7 के बराबर है। और हमें निकालना क्या है? वो आपसे कह रहे संख्या बताइए। संख्या का मतलब क्या होता है भाई? 100%। संख्या क्या होती है? हमेशा 100% होती है। तो अब 5 में कितने का गुणा कर दें कि भाई 100 हो जाए? भाई 20 का कर दो। क्या कर दो? 20 का। और 20 का यहाँ हो जाएगा। तो 100% कितना हो जाएगा आपका? देखो 140 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 140 के बराबर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो आप सबसे पहले आपको दिया था यदि किसी संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, 21 कम है। तो जब भी मैंने बोला कम और ज्यादा की बात आती तो उस केस में क्या होता है? वो डिफरेंस होता है। यानी 65 का और 4/5 भाग का जो डिफरेंस है वो कितना है? 21 है। अब देखो एक परसेंटेज में, एक है फ्रैक्शन में। या तो हम फ्रैक्शन में दोनों को कन्वर्ट कर लें या दोनों को परसेंटेज में कर लें। यही कंसेप्ट होता है हमारा। तो हमने देखो क्या किया? 4/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो वो 80% आ गया। यानी कि 80% का और 65% का डिफरेंस कितना है भाई? 21 है। और संख्या निकालना है। संख्या का मतलब क्या हुआ? 100% निकालना है। तो डिफरेंस इनका है 15%, यानी 15% की वैल्यू 21 के बराबर है। हमने 3 से काट दिया तो 5% किसके बराबर आ गया? 7 के आ गया। हमें निकालना क्या है? 100%। तो 5 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 100 हो जाएगा? भाई 20 से कर दो। तो 20 से यहां करोगे तो 20 से यहां भी करना पड़ेगा। तो यहां 100% किसके बराबर आ गया? 140। 100% का मतलब जो हमारी संख्या होगी। 100% का मतलब टोटल वैल्यू कितनी है हमारी? 140। टोटल वैल्यू क्या है हमारी? हमारी संख्या है। तो संख्या कितनी आ गई हमारी? 140 के बराबर आ गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन लिए, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जा रहा है। देखो वी आर कंपेयरिंग
2%। अब हम दोनों पर्सन की आय में कंपेयर कर रहे हैं। जब भी ऐसा कंसेप्ट आएगा, देखो इसका तो मैं एक फॉर्मूला भी बता दूंगा, और जो हम जिस लॉजिक को लेके चल रहे हैं उस लॉजिक पे काम भी करेंगे, उस लॉजिक से भी करेंगे। वो कह रहे हैं यदि सीता की आय, एक तो सीता है, देखो सीता की आय, दूसरा आपकी गीता की आय, गीता की आय। वो आपसे कह रहे हैं यदि सीता की आय गीता की आय से 33.1/3% अधिक है, तो 33.1/3% को हम क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में? 1/3। यानी कि अगर गीता की आय है, अगर गीता की आय अगर 3 है, तो सीता की आय कितनी हो? अगर गीता की आय 3 है तो सीता की आय क्या है? उससे 33.1 ज्यादा है, और 3 का 33.1/3 कितना होगा भाई? 1 होगा। तो अगर गीता की आय 3 है तो इससे ज्यादा है, तो सीता की आय 4 हो जाएगी भाई। क्लियर है ना? तो अगर एक इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/3 होता है। अगर 1/3 होता है, अगर मान लें कि अगर गीता की आय है तो सीता की आय क्या है? क्वेश्चन कह रहा है सीता की आय गीता की आय से 33.1/3% ज्यादा है, तो 3 का 33.1/3% कितना हो गया भाई? 1 हो गया। तो सीता की आय कितनी हो जाएगी भाई? 4 हो जाएगी। ठीक है। अब वो आपसे कह रहे हैं गीता की आय, अब कुछ कह रहे हैं, तो गीता की आय सीता की आय से किससे कंपेयर, किससे कर रहे हैं? तो गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत कम है? देखो इस चीज को समझना है बहुत अच्छे से। कह रहे हैं कि जो गीता की जो आय है सीता की आय से, तो जब इससे लग जाता है, से लग जाता है, यानी कि किससे कंपेयर कर रहे हैं? सीता की आय से कर रहे हैं कि भाई जो गीता की आय है सीता की आय से कितना कम है। तो कुछ नहीं करना है, हमें पता है सीता की आय 4 है और गीता की आय 3 है, तो कितना कम है भाई? 1 कम है। ठीक है। तो यहां पे एक चीज याद रखना कि ऊपर तो लॉग इनका डिफरेंस आता है, ऊपर क्या आता है? इनका डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस कितना है? क्योंकि डिफरेंस की बात हो रही है कि गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत कम है। भाई हमें पता है ये 4 यूनिट है और ये 3 यूनिट है, तो कितना यूनिट की कमी है? 1 यूनिट की, तो वो ऊपर आएगा। और हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? हम किससे कंपेरिजन कर रहे हैं? हम भाई सीता से कर रहे हैं, तो सीता नीचे आएंगे। सीता कितना है? 4 इंटू 100। अब देखो 4 से काट लोगे 100 को कितनी बार कट जाएगा? 25 बार कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 25%। हमारा आंसर क्या आ गया? 25% आ गया। कुछ लोगों के मन में ये लग रहा होगा, ये आंसर आ गया होगा, जब सीता की आय 33.1/3 गीता की आय से अधिक है, इतनी गीता की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ परसेंटेज। ये परसेंटेज की ब्यूटी है कि जब हम कंपेयर करते हैं, तो पहले जो हम कंपेरिजन कर रहे थे वो किससे? गीता से हो रहा था कंपेयर। तो दूसरी बार हमने कंपेयर किया तो हम किससे कर रहे थे? सीता से कर रहे थे। पहले हमने गीता से किया था, अब हम क्या कर रहे थे? उल्टा कर रहे थे। तो हमारा जो नीचे फ्रैक्शन में जो वैल्यू आएगी, पहले फ्रैक्शन में वैल्यू क्या थी? पहले फ्रैक्शन में वैल्यू गीता की थी, अब क्या है? फ्रैक्शन में वैल्यू किसकी है? सीता की, क्योंकि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? सीता से कर रहे हैं। ठीक है। एक कंसेप्ट लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू से हमने गीता की वैल्यू 3 यूनिट निकाली और सीता की वैल्यू 4 यूनिट निकाली, करेक्ट। और आपसे पूछ रहे हैं कि गीता की आय, देखो गीता की आय सीता की आय से कितना कम है। मैंने बोला जब भी जिसके बगल में से लग जाता है, से वाला वर्ड लग जाता है, वो हमेशा ड्रोमीटर में जाता है। तो से किसके आगे लगा है? सीता के आगे लगा, तो सीता के आगे लगा तो सीता नीचे जाएगी, सीता क्या जाएगी? सीता नीचे आ जाएगी। ऊपर क्या है? ऊपर डिफरेंस की परसेंटेज निकालनी है, कितना कम है। तो कम कितना है दोनों में? ये 4 यूनिट है और ये 3 यूनिट है, यानी 1 यूनिट की कमी है इंटू 100। और सीता की वैल्यू कितनी है? ये 4 है, 4 से मैंने काटा, तो आपका 4 से काटा तो 25 बार कट गया। 25 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो फाइनली आंसर क्या आ गया? 1/25%। अब इसका फॉर्मूला भी होता है, देखो एक फॉर्मूला होता है R/100 प्लस R इंटू 100। ठीक है, इस फॉर्मूले से कर सकते हो। देखो जब अधिक की बात आती है तो हमारा प्लस साइन लगता है, और जब यहाँ पे अगर कम लिखा होता तो हमारा माइनस लगता। यहाँ पे यदि जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं, एक दूसरे की आय कंपेयर कर रहे होते हैं, अधिक की बात आ रही है तो पहली लाइन को ही देखना है, दूसरी लाइन को नहीं देखना है।
अगर पहली लाइन में अधिक की बात आ रही है, ज्यादा की बात आ रही है, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, वो फॉर्मूला बन जाएगा आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100। ठीक है, अगर कमी की बात आती, अगर यहाँ कमी लिखी होती या कम लिखा होता तो आर अपॉन 100 माइनस आर इंटू 100 ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। देख लेते हैं कैसे, यहाँ पे साइड में देख लेते हैं इस फॉर्मूले से कैसे आंसर आएगा। देखो 33 सही 1/3 को हम ले सकते हैं 100/3%। क्या ले सकते हैं? 100/3%। तो यहाँ पे अधिक की बात आ रही है तो फॉर्मूला प्लस वाला लगेगा हमारा, ये हम फॉर्मूले से देख रहे हैं इंटू 100। तो आर की वैल्यू कितनी है? आर का मतलब होता है जितना परसेंटेज दिया होता है, तो परसेंटेज कितना दिया हमें? 33 सही 1/3% दिया, इसे हम ले सकते हैं 100/3%। 3 से मल्टीप्लाई करो 99 प्लस 100/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 100/3 लिख देंगे, तो यहाँ पे 100 प्लस 100/3 लिख देंगे इंटू 100। इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आपका 25% आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ये फॉर्मूले से, ये हमारा कंसेप्ट फॉर्मूले से, अगर फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला याद कर सकते हो आप। अगर यहाँ पे अधिक की बात है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर कमी की बात होगी तो यहाँ माइनस आएगा। और ये हमारा जो कंसेप्ट था, ये हमारा फ्रैक्शन मेथड था। क्या था? फ्रैक्शन मेथड था। अगला क्वेश्चन हमारा है, वो कह रहे हैं यदि ए बी से 20% कम कमाता है। अब जो ए है वो कह रहे हैं कि जो 20% ए बी से कम कमाता है, कोई बात नहीं है, 20% को हम लिख सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/5। ठीक है, अगर बी का वैल्यू 5 है तो ए कितना कमाता है? 20% कम कमाता है, और 5 का 20% कितना होता है फ्रैक्शन के हिसाब से? 1 होता है। यानी कि अगर बी हमारा 5 है, अगर बी की वैल्यू हमने 5 मान रखी है तो ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है भाई। अब वो क्या कह रहे हैं? तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक कमाता होगा? तो देखो सी किसके बगल में लग रही है? ए के बगल में लग रही है, तो ए नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा? दोनों का डिफरेंस, मैंने पहले भी बताया, इंटू 100। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? देखो बी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो डिफरेंस 1 हो गया। और नीचे क्या? नीचे में ये लाना है, क्योंकि जो सी है वो ए की बगल में लगी हुई है, तो ए की वैल्यू 4 हो गई इंटू 100। तो 4 से काटोगे तो 25, तो आंसर आ गया हमारा 25%। करेक्ट? ठीक है, ये तो हमारा फ्रैक्शन मेथड से हो गया। अगला कंसेप्ट मैं ले रहा हूं, देखो यहाँ पे, अब फॉर्मूला से ले रहा हूं, जो हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कम की बात है, कम का मतलब माइनस, तो आर अपॉन 100 माइनस आर इंटू 100। आर का मतलब परसेंटेज, परसेंटेज कितना दे रखी है? 20, तो यहाँ 20 लिखेंगे। 20 100 माइनस 20 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 20/80 इंटू 100। 80 से काटोगे तो ये कितना बार कट जाएगा? काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे तो 25% हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से जितने भी हमने अभी क्वेश्चंस देखे, हमने फ्रैक्शन मेथड भी देखा है, और इस क्वेश्चन में इस टाइप में हमने क्या क्या टाइप 2 था, टाइप 2 में हमने इसका एक फॉर्मूला भी होता है वो भी आपको बताया। इसके पुराने जो हमने क्वेश्चन देखे वो भी सारे फ्रैक्शन मेथड पे देखे, और धीरे धीरे अगले वीडियो में और धीरे धीरे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, लेवल बढ़ाएंगे, और उनके फ्रैक्शन मेथड भी देखेंगे, और शॉर्ट ट्रिक में और जो भी होंगी इफिशिएंट मेथड वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा क्या रहेगा? हमारा कंसेप्ट यही रहेगा कि जितना टाइम बचा सकते हैं उतना टाइम बचाने की कोशिश की जाएगी, जिससे हम टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चन को इंक्रीज करें, जिससे हमारा जितना स्कोर अच्छा हो सके उतना स्कोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई।